मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली बार इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। और हमारे साथ सर है। सर, क्या नाम हुआ आपका? पीयूष जैन फ्रॉम एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। सर, सरकार पहली बार मध्य प्रदेश में करवा रही है इन्वेस्टर समिट, और किस तरह की एक्सपेक्टेशन आपके हैं इस समिट से? देखिए, इससे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप पॉलिसीज बिल्कुल क्लियर कट बताई जाएंगी, और उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मल्टीपल समिट्स हो रहे हैं उसके अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी का है और आईटी और अलग अलग समिट्स हो रहे हैं, तो उनके स्पेसिफिक जो भी इन्वेस्टमेंट का है और एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दिस समिट के, ताकि हम जैसे कंपनीज उसमें आके इन्वेस्ट कर सकें। और हमें बताया जाएगा कि गवर्नेंस यहाँ पे एक प्रॉपर आपको चैनल मिलेगा, आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ताकि हम उसमें इन्वेस्ट करके और हम भी ग्रो हों और मध्य प्रदेश और गवर्नमेंट और भारत सबके लिए हम ग्रोथ का एक आयाम क्रिएट कर सकें। आपको लगता है कि सरकार आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रही है? आपकी जो उम्मीदें हैं कि सरकार हमें पॉलिसीज में मदद करे या किसी तरह की सहायता करे, तो लगता है सरकार आपको मदद कर रही है? नहीं, अभी तो आज तो भी इनोग्रेट होना है ये समिट, 2 दिन तक चलेगा, तो हम देखते हैं कि उनका किस तरह का डिस्कशन रहता है, उससे हम इस बात को तो उस समय जज कर पाएंगे कि भाई सरकार किस तरह से उम्मीदें। बट बिजनेसमैन को जरूर एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि भाई आपके पास फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, अगर कोई आप कहीं फंस रहे हैं पॉलिसीज़ में तो हमारी आप हेल्पलाइन आपके लिए अवेलेबल है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो इस तरह का माहौल, अगर पॉजिटिव माहौल सरकार से मिलेगा तो उद्यमी आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे उसमें। थोड़ा ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं। किसी ने लिखा है कि सड़क तो अब आई हो गांव, जब पूरा गांव शहर जा चुका है। आपने सुना होगा ये पंक्ति। तो ग्रामीण परिदृश्य से बात करते हैं, परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि सरकार की या आपकी क्या प्लानिंग है कि ग्रामीण परिवेश में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या आप कर रहे हैं? नहीं, बात यह है कि शहर में मूव करना कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी। और अगर हम पूरे ग्लोबल वहाँ पे कहीं पे भी देखें तो आपको ये दिखेगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे भी आउटस्कर्ट्स में जाके लगाती हैं अपने उद्यम। तो अल्टीमेटली भारत में भी वही ट्रेंड बनने वाला है कि शहरीकरण से ज़्यादा गांव की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ ज़मीनें भी सस्ती हैं, लेबर भी अवेलेबिलिटी आपको इजी हो सकती है। जो एक चीज़ है जो सरकार को करनी चाहिए, वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड है, कनेक्टिविटी है, अगर वो सब चीज़ें मिले, इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्टिविटी, वाटर अवेलेबिलिटी, तो उद्यमी वहाँ जाएगा गाँव में और गाँव के लोगों को वहीं पर ही रोजगार देगा। सिर्फ शहर में तो उद्योग लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है लॉन्ग टर्म, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग चाहे शहर में बनाएं किसी प्रोडक्ट को या कुछ भी, गांव की तरफ वो बढ़ता ही है, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले लोग कहीं की हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गांव की तरफ उद्यमी को भी फायदा मिलता है, जमीनें भी सस्ती होती हैं उनको, क्योंकि बड़े बड़ी लैंड पे उद्योग, जैसे हमारा फोकस एरिया रिन्यूएबल एनर्जीज पे है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में हमें बहुत बड़ी लैंड की आवश्यकता होती है, जहाँ पे पूरा सोलर का पार्क लगाना है या और भी कोई विंड या कुछ, तो लैंड अगर शहर में तो सस्ती मिल ही नहीं सकती है ना। देन स्किल्ड लेबर, तो उद्यमियों का फोकस बाहर की तरफ, गांव की तरफ ही रहता है। ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए सरकार के द्वारा, तो जरूर उस तरफ ही हमारा फोकस रहेगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर सरकार मदद करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, गांव ग्रामीण परिवेश में भी, गांव में भी, तो जो इन्वेस्टर्स है वहां भी अपना रुख करेंगे और इस राज्य के विकास में और देश के विकास में भागीदार बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सप्तऋषि शाश्वत के साथ द कंक्लूसिव इंडियन, भोपाल।